की तलवार लटक रही है। 3 दिनों के अंदर 2245 शिक्षकों की मांगी गई है सूची। अब विभाग कैसे देती है यह देखना होगा। इधर नियोजित शिक्षकों का कहना है कि मैं बार बार अपने शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का फोल्डर फाइल बनाकर विभाग में कई बार जमा किया करते आया हूँ, लेकिन फिर भी विभाग के लापरवाही के कारण हमें बार बार जमा करना पड़ रहा है। 7654 शिक्षकों पर निगरानी विभाग की तलवार लटकी। जिले के 11 प्रखंडों में 2338 नियोजित शिक्षकों के फोल्डर में निगरानी विभाग ने काफ़ी मात्रा में पाई त्रुटि। शिक्षकों में मचा हुआ है हड़कंप। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए मगध संवाद इंस्टाग्राम पर भी है और डेली हंट पर भी है। आप डेली हंट पर अपनी खबरों को पढ़ सकते हैं, तो डेली हंट और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं दैनिक जागरण। आज मेरे हाथ में अखबार है। बीते दिन से ही औरंगाबाद के एडिशन में विभिन्न अखबारों में, चाहे वह दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो या हिंदुस्तान हो, सभी अखबारों में नियोजित शिक्षकों को लेकर एक लंबी चौड़ी खबर जो है प्रकाशित जिला मुख्यालय से, कार्यालय से किया जा रहा है। सबसे पहले हम मेरे हाथ में आज 20 दिसंबर 2020 के दैनिक जागरण अखबार मेरे हाथों में है। इसमें देखिए क्या छपा हुआ है। इसमें साफ कहा जा रहा है कि अब जो है नियोजित शिक्षकों के फाइल को लेकर विभाग सक्रिय हो चुकी है, फाइल सौंपी जा चुकी है, लेकिन किसी भी प्रखंड में पूर्णतः फाइल जमा नहीं है। 7654 शिक्षकों पर निगरानी विभाग की तलवार लटका। जिले के 11 प्रखंडों में 2328 नियोजित शिक्षकों के फोल्डर में निगरानी विभाग ने काफ़ी मात्रा में पाई त्रुटि। शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। बेशक जो 2003 से 13, 14, 15 वर्षों से अगर ड्यूटी कर रहे हैं और उनके ड्यूटी पर अगर कुछ आफत आता है, कुछ उंगलियां उठती है, तो निश्चित है कि हड़कंप मचना जायज़ है। लेकिन 8 से 9 हज़ार के बीच औरंगाबाद जिले की शिक्षकों की, नियोजित शिक्षकों की संख्या है और सबका फोल्डर फाइल गायब है, कुछ का जमा हुआ है। तो ऐसा तो नहीं कि सभी लोग फर्जी हैं। खून के साथ जो भी पिसता है यही यहाँ हो रहा है। फोल्डर फाइल जब नियोजित शिक्षक लगातार बता रहे हैं कि जमा करते आए हैं, जब भी मांगा गया है शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, तो हम विभाग को जमा करते रहे हैं। प्रखंड मुख्यालय के बीआरसी केंद्र में जमा करते रहे हैं बीओ के आदेश पर, जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश पर। आखिर वह फोल्डर फाइल हो रहा है क्या? यानी कि इसमें पदाधिकारियों की भी लापरवाही झलकती है। आखिर अब तक जमा क्यों नहीं हुआ? जैसे यहाँ 8 से 9 हज़ार शिक्षक है, तो उसमें 10-20 शिक्षक हो सकते हैं कि फर्जी हो, जिनका शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र शायद फर्जी हो, लेकिन यहाँ सब पर उंगली उठ रही है। औरंगाबाद जिले के 11 प्रखंडों में नियोजित शिक्षकों की बहाली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। फर्जी प्रमाण पत्रों व नियमों को ताक पर रखकर बहाल किए गए नियोजित शिक्षकों पर निगरानी की तलवार लटकी है। जिले के कुल 7654 शिक्षकों पर निगरानी विभाग की तलवार लटकती दिख रही है। 7654 में से 5326 शिक्षकों का फोल्डर निगरानी विभाग को सौंपी गई है। देखिए यहाँ पर दैनिक जागरण में यह बताया गया है कि 5326 शिक्षकों का फोल्डर फाइल निगरानी विभाग को सौंप दी गई है। सभी फोल्डरों में विभाग नियमानुसार जांच कर रही है। 2328 शिक्षकों का फोल्डर फाइल निगरानी विभाग ने काफ़ी त्रुटि पाया, जिससे वह जांच के लिए लेने से मना कर दिया है। यानी कि जो बताया जा रहा है उसमें से जो त्रुटि था उसको वह लेने से निगरानी विभाग इनकार कर चुके हैं। विभागीय अधिकारियों से निगरानी ने सभी कागजात के साथ फोल्डर की मांग की है। बता दें कि पहले 5326 शिक्षकों में से कई शिक्षकों का मेधा सूची नहीं है। अपूर्ण फोल्डर निगरानी को सौंप दिया गया है, जिससे जांच करने में परेशानी हो रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यासागर ने बताया कि वर्ष 2003 से लेकर 2015 तक के बहाल सभी नियोजित शिक्षकों का फाइल निगरानी को सौंपा जा
रहा है। निगरानी के द्वारा जांच के बाद कार्रवाई के लिए नियोजन इकाई को दिया जाएगा। बताया जाता है कि अब तक करीब 90 प्राथमिकी नियोजन इकाई के तत्कालीन पदाधिकारियों पर हो चुकी है। यानी कि कुछ का फोल्डर फाइल जो है औरंगाबाद जिले के जो शिक्षक हैं उनका जमा कर दिया गया है और 2000 के करीब जो बच रहे हैं उनकी भी जमा की जाने की प्रक्रिया शुरू है। निगरानी यानी जो मेधा सूची है उसकी अगर मांग की जा रही है तो इसका जिम्मेदार शिक्षक नहीं बल्कि नियोजन इकाई है। मेधा सूची कैसे बना, इसकी फाइल उन्हीं के पास में मिलेगा, ना कि नियोजित शिक्षकों के पास। नियोजित शिक्षक केवल अपना शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र देने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। उनका कहना है कि आगे भी देते आए हैं और फिर मांगा गया तो हम देंगे, क्योंकि हमारे पास शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र तो होना जायज़ है और देना भी जायज़ है। तो यहाँ पर बात अब हो गई कि आखिर फोल्डर फाइल समयानुसार निगरानी को जमा पदाधिकारियों के द्वारा क्यों नहीं किया गया। आखिर ये मसला यह बार बार औरंगाबाद के शिक्षकों के लिए क्यों बनता जा रहा है। जब भी कुछ अच्छा होने के लिए आता है, शिक्षकों का कहना है कि जब भी कुछ शुभ संकेत मिलता है उसमें या फिर जांच वाली मामला घुस जाती है। सरकार एक बार या विभाग एक बार इसको जांच करवा ले और जो भी फर्जी अगर पाए जाते हैं तो उनको बाहर के रास्ता दिखाने का भी काम करे। ऐसा नहीं कि घून के साथ जौ भी पिसा जाए, और ऐसा होता भी आया है। इधर हिंदुस्तान की खबरों पर गौर करें तो बीते दिन यानी कि कल जो है लिखा गया है, हिंदुस्तान बहुत ही 1 2 3 4 5 6 कॉलम का खबर बनाई है, जिसमें लिखा है 3 दिनों के अंदर 2245 शिक्षकों की मांगी गई सूची। 3 दिनों के अंदर यानी कि आज या कल 3 दिन शायद समाप्त हो जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ बैठक की। निगरानी के स्तर से मांगी गई जानकारी के बारे में बैठक में कहा गया। अब देखना यह होगा कि किस प्रकार से इस शिक्षकों पर कार्रवाई होती है। नौकरी से बर्खास्त होंगे अप्रशिक्षित शिक्षक। इधर एक बात और चल रही है कि जो अप्रशिक्षित शिक्षक हैं उनको नौकरी से हटाया जाएगा, जो प्रशिक्षित अभी नहीं हैं। लेकिन इसमें भी कई मुद्दे हैं, अगले वीडियो में हम इसको बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर चर्चा निगरानी विभाग का। औरंगाबाद जिले में वैसे शिक्षकों की सूची मांगी गई जिनके फोल्डर निगरानी को जांच के लिए उपलब्ध नहीं कराए जा सके हैं। जानकारी के अनुसार पिछले कई सालों से निगरानी के जांच में, पिछले कई सालों नहीं बल्कि 5 सालों से निगरानी के द्वारा विभाग के द्वारा जांच किया जाता रहा है, लेकिन अब तक फर्जी शिक्षकों का पकड़ नहीं हो पाया है कि आखिर कौन है फर्जी शिक्षक, किन के खिलाफ ये चल रहा है। ये तमाम चीज़ों को निगरानी को या शिक्षा विभाग को इसमें तेज़ी लाना चाहिए और शीघ्रता के साथ इसको जांच करके जो फर्जी शिक्षक हैं उनको हटाया जाए। और समीक्षा की गई क्रम में बताया गया औरंगाबाद जिले में कुल 7654 शिक्षक हैं और 219 नियोजन इकाई हैं। निगरानी जांच के दौरान कुल 92 नियोजन इकाइयों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें पंचायत सचिव से लेकर बीईओ तक शामिल थे। इसके बावजूद अभी तक 2245 इसको देखते हुए शिक्षकों का फोल्डर फाइल नहीं मिल सके हैं। इसको देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह अविलंब ऐसे शिक्षकों की सूची सौंपें जिनके फोल्डर जमा नहीं हो सके हैं। बीईओ को बताया गया है कि आप शीघ्र ही आप फोल्डर फाइल उन शिक्षकों का जमा करें जिनका जमा नहीं हुआ है। अब किस प्रखंड में कितना क्या है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इधर अगर दैनिक भास्कर की बात करें तो थोड़ा यह विस्तारित लिखा है और आंकड़ों को अलग अलग किया है। इसमें दिया गया कितने शिक्षकों को मेधा सूची है गायब, किस प्रखंड में कितना मेधा सूची गायब है। यहाँ 11 प्रखंड हैं, औरंगाबाद जिले में 11 प्रखंड हैं। 11 प्रखंड में किस प्रखंड में कितना फोल्डर फाइल गायब है मैं इसको बताऊंगा। गायब मेधा सूची की संख्या जो है औरंगाबाद सदर, औरंगाबाद जिला मुख्यालय का जो प्रखंड है वहाँ 89 फोल्डर फाइल गायब है। उसी प्रकार से मदनपुर 436, बारून 32, नवीनगर 465, दाऊदनगर जो अनुमंडल है 223, ओबरा 248, रफ़ीगंज 408, गो 554, देव 100, हसपुरा 117 और कुटुंबा 426। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर फोल्डर फाइल गायब है तो वह है नबीनगर का। नबीनगर में 465 और दूसरे नंबर पर मदनपुर 436, तीसरे नंबर नहीं सबसे ज़्यादा जो है
गोह का 554, सबसे ज़्यादा अगर फोल्डर फाइल गायब है तो 554 जो है गोह का गायब है। और उसके बाद जो है आपका नवीनगर का 465 है, और मदनपुर का 436 है, रफ़ीगंज का 408 है, और उसके बाद में कुटुम्बा जो है 426 है। और सबसे कम अगर बता दें तो बारून का मात्र 32 फोल्डर फाइल अब तक नहीं मिल पाए हैं। यानी कि कुल मिलाकर गोह का सबसे ज़्यादा फोल्डर फाइल जमा नहीं हो पाए। लापरवाही यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, वर्तमान नहीं बल्कि वर्तमान वाले तो बताते हैं कि हम 1.5 साल से आए हुए हैं और 1.5 साल में जो भी मांगा गया हमने जमा किया है। निगरानी की बात जहाँ तक है तो इससे पहले जो बीओ थे उनके द्वारा, उससे पहले वाले बीओ के द्वारा लापरवाही किया गया होगा। अब उनके चक्कर और नियोजन इकाई पंचायत वगैरह जो है उनका द्वारा जमा नहीं किया गया। इधर विद्यासागर सिंह कहते हैं कि शिक्षा निदेशालय ने मेधा सूची अपर्याप्त नियोजित शिक्षकों का नाम, पता और नियोजन इकाई का नाम मांगा है, हर जिले जिसे हर हाल में भेज दिया जाएगा। वहीं निष्ठा प्रशिक्षण से वंचित शिक्षकों का वेतन रोका जाएगा। इधर एक निष्ठा प्रशिक्षण का भी बात चल रही है, जिसमें कहा गया कि जो निष्ठा प्रशिक्षण में भाग नहीं लिए हैं उनको भी वेतन रोकने का सरकार ने फरमान जारी किया, शिक्षा विभाग ने यह जारी किया है। यह लगातार कई दिनों से देखने के लिए मिल रहा है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों पर तलवार लटकने की, कार्रवाई करने की बात, फोल्डर फाइल गायब होने की बात की जा रही है, और यह जो है बहुत बड़ी बात है। तो इसका जांच होना चाहिए और शीघ्र कार्रवाई होना चाहिए, और घून के साथ जौ नहीं पीसना चाहिए। वैसे नियोजित शिक्षक जो बिल्कुल सही ठीक ठाक है उनको भी राहत मिलनी चाहिए। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें और बताएं यह वीडियो कैसा लगा, और हर ज़िले से जैसे ही रिपोर्ट आती है हर ज़िलों को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।